बैड मेमोरीज मतलब खराब जो हम लोगों का मेमोरी होता है उसको हम लोग बैड मेमोरीज कहते हैं। खराब मेमोरी क्या? जो इंसान को बहुत तकलीफ पहुंचाता है, जो पास्ट में हो चुका है उसको हम लोग मेमोरी कहते हैं। और जो पास्ट में कुछ खराब या अच्छा हुआ है उसको हम लोग मेमोरी के तौर पर अपने दिमाग में रिकॉल करते हैं। ज्यादातर हम लोगों के दिमाग में खराब मेमोरी आता है या मंडराता रहता है हम लोगों के दिमाग पे। तो दोस्तों, हम लोग इस बैड मेमोरी से निपटे कैसे? ये जो खराब सिचुएशन आता है ज्यादातर बैड मेमोरीज के चलते ही आता है। तो हम लोग इस चीज को कैसे कोप अप कर सके? नंबर 2 क्वेश्चन इसमें आ सकता है या आया भी है मेरे किसी सब्सक्राइबर से। ये जो बैड मेमोरीज है क्या हम लोगों के लाइफ में इफेक्ट डालता है? नंबर 3, क्या हम मेमोरी से कुछ सीख सकते हैं? मैं सारा कुछ चीज दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। ये जो पूरा आज वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ बैड मेमोरीज के ऊपर है। मैं गुड मेमोरीज के ऊपर क्यों वीडियो नहीं बनाया? अगर आप ये सोचते हो तो मैं बता सकता हूं इसमें वीडियो को बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है ज्यादातर, क्योंकि लोग बुरे समय को या बुरे जो मेमोरीज है लोग उससे छुटकारा पाना चाहता है, ना कि अच्छे मेमोरी से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शोभन, एक मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच हूं। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, इस वीडियो के लिए मुझसे एक नहीं आज 2 जन रिक्वेस्ट किया है। मुंबई से अनीता भारद्वाज जी ने और दूसरा मुंबई से ही सुनीता सक्सेना जी ने। ये 2 पर्सन का एक ही क्वेश्चन था कि हम लोग जिंदगी में बहुत सारा मेमोरी लेके चलते हैं, उसमें से बहुत ज्यादा खराबी होता है, तो हम लोग इससे क्या लेसन पा सकते हैं? और दूसरा, वीडियो में शुरू होने से पहले ही बताया था कि ये जिंदगी में हम लोग का कितना इफेक्ट डालता है, कितना प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, मैं इन दोनों क्वेश्चन के साथ भी इसका निष्कर्ष भी बताऊंगा कि इससे हम लोग कैसे निपटे। दोस्तों, पहले हम लोगों को जानना होगा ये जो मेमोरी होता है, मेमोरी का लिंक अप किससे होता है, किस चीज से होता है। अगर हम लोग रूट को नहीं समझते हैं तो जड़ को मिटाएंगे कैसे? हम लोग तो ऊपर से भी अगर बोल देते हैं ये आपको 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन के बाद आप भूल जाओगे। इसके रूट से ही हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं इस चीज को। दोस्तों, ये जो मेमोरी होता है ये मेमोरी अल्टीमेटली सिर्फ मेमोरी है। उसमें हम लोग खराब या अच्छाई जो है इसमें डाल देते हैं और इसको हम लोग कहते हैं ये मेरा खराब मेमोरी है, ये मेरा अच्छा मेमोरी है। तो दोस्तों, ऐसा होता कुछ नहीं है। सब हम लोग का दिमाग का किया धारा है। और हम लोग जैसे बड़े होते हैं हम लोग ज्यादातर नेगेटिव चीजों से पले बड़े होते हैं। अगर आप लोग ठीक से देखे होंगे इस चीज को, हम लोग का परवरिश ही नेगेटिव चीज से होता है कि तेरे से तो कुछ होगा नहीं, ये देख ये कितना बड़ा हो गया है, तू अभी इसी स्टेज पे है। मतलब कंपैरिजन करता है लोगों के साथ। हमेशा अपने घर के लोग ही डिमोटिवेट करते हैं, कभी कभी बाहर के लोग तो छोड़ ही दीजिए, वो तो हमेशा ही डिमोटिवेट करते हैं। वो लोग हमेशा ही चाहता है कि वो हमसे ना आगे निकल जाए। और ये भी छोड़ दीजिए, उसमें से ब्रेकअप है, ये तो कॉमन सा हो गया है यूथ में, ये चीज कॉमन है, ब्रेकअप। फिर उसके बाद शराब सुट्टा सब कुछ। लोग जब शराब सुट्टा पीते हैं बोलते हैं मैं बहुत दुखी हूं, उसने मुझे शराब पीना सिखा दिया, उसने मुझे सुट्टा पिलाना सिखा दिया। दोस्तों, एक बात समझिए, ये हम लोग दूसरे को ब्लेम क्यों करते हैं? पता नहीं है, सही है? नहीं दोस्तों, पता है। हम लोग इसलिए दूसरे को ब्लेम डाल देते हैं क्योंकि हम मुक्त हो सके सारा कुछ से। पर दोस्तों, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपका प्लेजर छुपा हुआ है। ये शराब में या सुट्टा में आपका प्लेजर छुपा हुआ है, हिडन प्लेजर है ये आपका।
लोग शराब पीते पीते बोलते हैं ये लड़की तो हमको छोड़ के चली गई। अरे ये कुछ बात हुआ? खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ, मेंटली एज वेल एज फिजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली। इतना स्ट्रांग बनाओ कि ये सब करना जरूरत ही ना पड़े। और ये सब तो पैसा की बर्बादी है और कुछ तो नहीं। आपको क्या लगता है ये सब क्या पैसे का बर्बादी नहीं है? अगर ये सब पैसे आप बचा लेते हो, आप अगर एक बिजनेस करने की सोचते हो, पैसे नहीं है, आप बैठ के कहीं पर सुट्टा या सिगरेट पी रहे हो, ये पैसे कहां से आ रहा है? अगर आप मम्मी पापा से ले रहे हो या खुद से भी इनकम कर रहे हो, चलिए ये मैं सोच लेता हूं, पर अगर आप शराब या सुट्टा पीते हो बैठ के, इसमें से तो कुछ इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपका, और नाम क्या दे रहे हो इसका? दुख का। दोस्तों ऐसे चलेगा नहीं, अब जागना होगा आप सबको। ये जो खराब मेमोरी है, ये कुछ खराब बराब नहीं है, इससे कुछ सीखना होता है। इसमें से आपको कुछ सीखना होगा कि ये जो मुझे इस खराब समय आया था लाइफ में, उससे मैंने क्या सीखा? उससे मैंने कुछ नहीं सीखा। अगर सीखते तो हम लोग अभी कई बार बैठ के पैसे को उड़ाते नहीं है, इन्वेस्ट करते, कई बार बैंक में या अपने घर में ही। बुरा समय क्यों आता है, बुरा मेमोरी क्यों आता है? दोस्तों हम लोगों को कुछ सीखने के लिए आता है ये। अगर जिंदगी में अगर हम लोग खराब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किए तो हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ेंगे कैसे? सोचो दोस्तों, सोचो। हम लोग हमेशा अच्छा समय ही देखते हैं, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं सीखे हम लोग। क्यों जो फेलियर हुए उसका स्टोरी भी पढ़ते हैं हम लोग, क्यों जो सक्सेस हुए उसका स्टोरी भी पढ़ते हैं। क्यों दोस्तों? दोस्तों हम लोग के लाइफ में दो पहलू है हमेशा, ये समझ लेना। एक है सक्सेसफुल पर्सन, एक है अनसक्सेसफुल पर्सन। अगर दोनों को कॉम्बाइन कर दिया जाए तो आप इससे कुछ बेहतर ही सीख सकते हैं। तो ये जो बैड मेमोरीज है ये कुछ नहीं है, आप कुछ उस पर्सन से सीखा या उस सिचुएशन सीखा। अगर सीखते हो, कुछ लर्न करते हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे, और नहीं तो ऐसे ही लोगों के ऊपर आप ब्लेम करते रहोगे। ये जो चीज मैं आपको अभी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। मैं बोलूंगा बैड मेमोरीज बहुत ही अच्छा है, बैड एक्सपीरियंसेस बहुत ही अच्छा है जिंदगी में। क्यों अच्छा है? मैंने आपको बोला क्योंकि हम लोग इससे कुछ सीख सकते हैं। अगर जिंदगी में खराब परिस्थिति नहीं आएगा, खराब समय नहीं आएगा, खराब मेमोरी नहीं आएगा, हम लोग उससे नहीं सीख पाएंगे ना दोस्तों। तो खराब समय आना, खराब सिचुएशन आना, खराब मेमोरी आना, सभी लिंक है, दरकार है जिंदगी में। अब कौन सा क्वेश्चन में आता हूं कि हम लोग इससे निपटे कैसे? अरे निपटना कुछ नहीं इससे। अगर खराब मेमोरी आता है आपके दिमाग में तो आने दो ना, कब तक वो रहेगा आपके दिमाग में? 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 40 सेकेंड, 1 मिनट रहेगा, उसके बाद क्या होगा? आप खुद मुझे बोलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा मन दुखेगा तो दुखने दो, फिर से देखोगे एक अच्छा थॉट आएगा, फिर खुश हो जाएगा, फिर मन खुश हो जाएगा। ये सब खुश दुख कुछ नहीं होता है दोस्तों, ये सब बॉडी के लेवल पे एक्सपीरियंसेस होता है। बॉडी के लेवल पे जो एक सेंसेस होता है उसके द्वारा कुछ क्रिएट किया हुआ मीनिंगलेस चीजें होता है। जब तक आप जीते रहेंगे तब तक दिमाग का जो किया धरा है, मतलब बैड मेमोरीज, गुड थॉट्स, बैड थॉट्स, ये चलता ही रहेगा। अगर आप मर जाते हो उसके बाद कुछ अलग सा हो सकता है, तब तक तो आप देखेंगे भी नहीं शायद जब आप मर जाएंगे। पर ये इसको लेकर ही चलना है। पर इसको ठीक से अगर आप जेन्युइन तरीके से नहीं एक जगह में रखेंगे इस चीज को, आप इसमें फंस सकते हो। तो इसका सोल्यूशन, आने दो थॉट्स को, जाने दो थॉट्स को। आप अभी क्या करना चाहते हो? अभी पढ़ाई करना चाहते हो, पढ़ो। अभी किसके ऊपर फोकस डालना चाहते हो? बिजनेस के ऊपर डालो। ये मेमोरी क्या आपके
साइड में आके, आपके फ्रंट में आके, आपके सामने आके आपको मार डालेगा, आपका इधर गन पॉइंट पे रख के कुछ बोलेगा, क्या करेगा? मेमोरी है भाई, मेमोरी है, आता रहेगा जाता रहेगा, यही दिमाग है। अगर ये बंद करना है दोस्तों, ये दिमाग का काम है, ठीक है। अगर ये बंद करना है तो आप लीवर को भी बंद करने के लिए बोलिए अपना काम, अपने गुर्दे को बोलिए बंद करने के लिए आपका काम, आपको हार्ट को बोलिए बंद करने के लिए काम। उसको नहीं बोल रहे हो, पर आप दिमाग में जो चल रहा है उसको बंद करने के लिए बोल रहे हो। ये नहीं दोस्तों, ये गलत है। किसी महान इंसान ने कुछ कहा था, एक बात जिसका नाम अभी मैं ले नहीं रहा हूं। वो बोला था कि एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस एंड बैड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम वेरी बैड एक्सपीरियंसेस। ठीक है दोस्तों, ये दिमाग में रख के हमेशा आपको चलना है। और जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा है उसको ऐसे ही चलने दीजिए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको इसको लेकर ही चलना है सब कुछ। अगर ये बंद करना है तो ये सब कुछ बंद करना होगा आपको, ठीक है। आप जो जिंदगी में फोकस करते हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और जो दिमाग में चल रही है उसको साइड रखिए। सोचना ही है, खाली समय में बैठ के सोचेंगे, सोचिए, तब भी लगेगा आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत मजेदार है ये चीज, इस चीज को समझिए और जिंदगी को एक बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसी उम्मीद को लेकर दोस्तों इसी नोट पर लेता हूं आज आपसे अलविदा, कि जिंदगी में आप ये जो थॉट्स है, बैड मेमोरीज है, इससे आप घबराइएगा नहीं और जिंदगी को अच्छी से बिताएंगे। यही सोच के, यही बोल के लेता हूं मैं आपसे अलविदा। विश यू ऑल द वे बेस्ट, ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय।